कोरोना पर हरियाणा के 22 जिलों में बड़ी सख्ती। शाम के 6 बजे तक ही खुलेगी मार्केट। धरना प्रदर्शन और रैली पर पूरी तरीके से पाबंदी। महामारी की मार एक्शन में सरकार। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। देश भर में कोरोना के हालातों पर की गई समीक्षा। बंगाल में पटरी से उतरी गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस। 8 की मौत, 45 घायल। आज जलपाईगुड़ी जाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जल्द आ सकती है पंजाब कांग्रेस की पहली लिस्ट। सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रत्याशियों के नामों पर किया गया मंथन। सूत्रों के मुताबिक 78 उम्मीदवारों के नाम पर बन गई है सहमति। और विधानसभा चुनावों को लेकर अलर्ट पर पंजाब पुलिस। हरियाणा के साथ लगते बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हर आने जाने वाले के वाहनों की हो रही है चेकिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज कोरोना की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर हरियाणा में और सख्ती को बढ़ा दिया गया है। शाम के 6 बजे तक ही मार्केट को खोला जाएगा। शादी समारोह या फिर जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनमें भीड़ पर रोक लगाई गई है। धरना प्रदर्शन, रैली पर भी पूरे तरीके से अब हरियाणा में पाबंदी की गई है। 22 के 22 जिलों में ये पाबंदियां लागू कर दी गई है। पहले 19 जिलों में ये पाबंदी लगाई गई थी। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना का बम फूटा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 7,591 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से हरियाणा में 2 जिंदगियां भी खत्म हो गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अंकित, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच सख्ती बढ़ा दी गई है। क्या कुछ अपडेट की आने वाले दिनों में और क्या कुछ सख्ती और हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, हरियाणा के अंदर केस लगातार बढ़ रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, जो कल हेल्थ बुलेटिन निकल करके सामने आया, कोरोना बुलेटिन आया, उसमें 7,591 मामले सामने आए, जो कि अब तक के सर्वाधिक मामले थे। और हर रोज लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल देर रात एक बार फिर से आदेश जारी हुए हैं कि जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा है उसको के तहत पहले 19 जिलों के अंदर पाबंदियां लगाई गई थी और अब उनको बढ़ा करके 22 जिलों में कर दिया गया है। जो चरखी दादरी या नूहू और पलवल जिला था, उनमें भी अब ये पाबंदियां लगा दी गई है। और ये पाबंदियां जो है वो शाम 6 बजे तक नॉन एसेंशियल चीजें जो है उनकी दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और जो एसेंशियल चीजें हैं उनकी जो दुकानें हैं वो रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही धरना हो, प्रदर्शन हो, रैली हो, उन सब पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं इंडोर कार्यक्रम कोई है तो उसके अंदर केवल जो 100 आदमियों की लिमिट है, वहीं आउटडोर जो कार्यक्रम है उसमें 200 आदमियों की लिमिट है। तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं वो लगातार कड़ी करती जा रही है हरियाणा सरकार, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और स्कूल पहले से बंद कर रखे हैं, 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे और आगे भी अगर कोई इसी तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ता रहा तो आगे भी तो शायद सख्ती को और बढ़ाया जा सके। अंकित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो सख्ती बढ़ाई गई है, जो आदेश जारी किए गए हैं, क्या वो आज से लागू होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही लागू होंगे, क्योंकि देर रात ये आदेश जारी हुए हैं। तो आज से अब पूरे के पूरे प्रदेश के 22 जिलों के अंदर ये आदेश लागू होंगे और 22 के 22 जिलों को कड़ी तरीके से इसकी पालना करनी होगी। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हरियाणा के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा में शाम के 6 बजे तक ही अब मार्केट खुली रहेगी। 6 बजे के बाद अब आपको अपनी दुकानें बंद करनी होंगी। भीड़ भाड़ पर पूरी तरीके से हरियाणा सरकार ने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि हरियाणा में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो हैरानी की बात यह है कि 7,591 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं।
तो हरियाणा में हर दिन कोरोना का बम फूट रहा है। जनवरी महीने की शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 10 गुना तक बढ़ गया है। 1 जनवरी को जहां 550 केस सामने आए हैं, तो वहीं अब ये आंकड़ा 7,000 के पार जा पहुंचा है, जो वाकई में परेशान करता है। तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। हरियाणा में तो हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है। जनवरी का महीना जैसे जैसे बीत रहा है, आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। 1 जनवरी को हरियाणा में कोरोना के 552 नए केस सामने आए थे। वहीं 5 जनवरी को ये आंकड़ा करीब 4 गुना बढ़कर 2176 तक पहुंच गया। और ठीक इसके 5 दिन बाद यानी 11 जनवरी को कोरोना के 5,736 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटों में 6,883 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल को लोग स्वयं की प्रेरणा से लागू करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ ना करें और समय समय पर हाथ धोएं। सबसे बेहतरीन तो ये है, सरकार की तरफ से भी समय समय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आवश्यकता और होगी, पाबंदियां और बढ़ा दी जाएंगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के वो हॉटस्पॉट जिले कौन से हैं जहां खतरा लगातार बढ़ रहा है, वो भी जान लीजिए। 12 जनवरी को गुरुग्राम में जहां 2,704 केस सामने आए, तो वहीं फरीदाबाद में 1,037 मामले सामने आए। पंचकुला में 734, अंबाला में 444 और करनाल में कोरोना के 372 केस सामने आए। हालांकि बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने तमाम तरह की बंदिशें लगाई हैं, लेकिन कोरोना पर काबू पाने का हर फॉर्मूला फिलहाल फेल साबित हो रहा है। चंडीगढ़ से अंकित उदानी, न्यूज़ 18। बढ़ते कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। कोरोना से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन टेस्टिंग और मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़े के इस्तेमाल पर भी अब जोर दिया जा रहा है। बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम की बैठक। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। टीकाकरण से ही जीतेंगे कोरोना की जंग। कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कोरोना संक्रमण से बचाएगा घरेलू काढ़ा। जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। डरिए नहीं, लड़िए। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी। कोरोना संक्रमण के लिहाज से बुधवार देश के लिए अब तक का सबसे डरावना दिन रहा। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले। बुधवार रात 12 बजे तक देश भर में 2,45,525 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान 84,479 लोग रिकवर हुए, लेकिन 379 लोगों की मौतें हुई है और कुल एक्टिव केस के आंकड़े 11 लाख के पार पहुंच गए। फिलहाल 11,09,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। चलिए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर के दौरान किस तरह के इलाज करने पर जोर दिया है।
कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। प्रधानमंत्री ने डर से बचने और संभल कर रहने की अपील की, साथ ही देश को बताया कि भारत में पात्र आबादी के 92% से अधिक लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। लगभग 70% पात्र लोगों को उनकी दूसरी खुराक भी मिल चुकी है और करीब 3 करोड़ 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी किया जा चुका है। मतलब साफ है कि वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संभल कर रहना, भीड़ भाड़ से बचना और मास्क के टास्क को फॉलो करना। अगर जरा भी गलती हुई तो कोरोना के गिरफ्त में फंस जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर हिमाचल से है, जहां धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एक बार फिर से उनकी पत्नी और HAS अधिकारी ओशिन शर्मा ने उन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। ओशिन ने पहले हुई सुलह से भी पूरे तरीके से इनकार कर दिया। माई पॉइंट इज कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को कैसे भी जोड़ लूं, मैं कैसे भी चलने की कोशिश करूं, बट मैं डिग्निटी के साथ इस समय जॉब नहीं कर पा रही, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, मैं परेशान रहती हूँ। धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी ओशिन शर्मा ने फिर अपने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। ओशिन ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार होती जा रही हैं, और वो भी उन बेटियों में से एक है जो अपने पति और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित और घरेलू हिंसा से शिकार है। ओशिन का आरोप है कि उनके पति उन्हें अब भी मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का नैरेटिव अपने आप में डिसाइड किया हुआ है। मुझसे जितनी बार मिलने की कोशिश की गई, फोटोज खींच ली गई, ये दिखा दिया गया कि सब कुछ ठीक है। आप श्रीमान जी की डीपी चेक करेंगे तो उसमें फोटोज ऐसी हैं, पुरानी नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? ओशिन शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि धर्मशाला में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए। मैं ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को अपील करती हूँ कि सर, आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे भी, पर बेटों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको समझाना, डांटना बहुत जरूरी है सर। ओशिन का आरोप है कि 26 अप्रैल 2021 में जब से उनकी शादी धर्मशाला के विधायक के साथ हुई है, तभी से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कुछ समय तक तो सहन किया, जब उन्होंने विरोध किया तो पिछले साल जून महीने में उनके साथ पति और परिवार के सदस्यों ने न केवल उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, बल्कि मारपीट भी की, और उसके बाद उन पर पुलिस में शिकायत वापस लेने का दबाव भी डाला गया। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है, फिर भी उनके पति नेहरिया की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा है। बिलासपुर से अरुण चंदेल, न्यूज़ 18। और बंगाल से पटरी से उतरी गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 45 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। आज जलपाईगुड़ी जाएंगे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल की खबर है। बंगाल में पटरी से उतरी है गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस।
हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि 45 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। आज जलपाईगुड़ी जाएंगे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ और अब तक इस हादसे में 8 लोगों के मौत की खबर है। तस्वीरें आपके सामने, हादसे की ये तस्वीरें हैं। बंगाल में जो ये हादसा हुआ है, रेल हादसा, ये तस्वीरें वहां की हैं जहां पर गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतर गई और इस दौरान कहा यह जा रहा है कि 8 लोगों की मौत अब तक यहां पर हो चुकी है। इसके साथ ही कई लोग घायल हैं। घायलों की संख्या 45 बताई जा रही है। हादसे के बाद सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, शोक व्यक्त किया है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि आज जलपाईगुड़ी जाएंगे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। हड़कंप यहां पर मच गया और तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से यहां पर घायलों का रेस्क्यू किया गया। सैनिक यहां पर पहुंचे, आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। बंगाल की ये पूरी तस्वीरें हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर अब तक 8 लोगों के मौत की खबर है। वहीं इस पूरे मामले में पीएम मोदी की तरफ से भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर रेल मंत्री से बातचीत की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से बात की गई है और पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया गया है। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। घायलों को शीघ्र भगवान स्वस्थ करे। और अब खबर पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। पंजाब बीजेपी महासचिव सुभाष शर्मा की माने तो 20 जनवरी से पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब तक 70 सीटों पर सहमति बन चुकी है, सिर्फ 47 सीटों पर सहमति होना अभी बाकी है। 70 में से करीब 40 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी, 25-30 सीटों पर पंजाब लोक कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो 12 और 15 सीटों पर अकाली दल संयुक्त को दी जा सकती है। हालांकि अभी तीनों दलों की 6 सदस्यीय संयुक्त कमेटी की फिर से बैठक होगी। आने वाले 3-4 दिनों में सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। तीन चार दिन च सारा तय हो जाएगा। साडी लगभग सारिया सीटां ते एक बारी डिस्कशन फर्स्ट राउंड दी हो गई है और लगभग 2/3 सीटां ते साडी आपस च सहमति बन गई है कि किहड़ी पार्टी किहड़ी सीट लड़ेगी। हुण कुछ सीटां बचियां जिहदे ते हल्ले भी असीं चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशनस कर रहे हैं, क्योंकि साडा जो क्राइटेरिया है इस बार सीट शेयरिंग दा वो विनेबिलिटी है। किहड़ी पार्टी चुनाव जित सकती है उस सीट ते, किहदे कोल अच्छा उम्मीदवार है, ये सब विचार कर रहे हैं। किहदा संगठन उत्थे मजबूत है, किहदा वोट बैंक उत्थे अच्छा है। सो इन्हां सारियां गल्लां ते विचार करके असीं मैरिट के आधार पर सीट शेयरिंग कर रहे हैं और साडी तिन्नां पार्टियां च परस्पर विश्वास बहुत अच्छा बनया है और साडे लिए ये कोई इशू नहीं है कि किहड़ी पार्टी किन्ने नंबर सीटां लड़दी है। साडे लिए मुख्य मुद्दा यह है कि असीं जितन वाले कैंडीडेटां नूं उम्मीदवार बनाइए और सरकार बनाइए। और उधर आपके सीएम चेहरे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने फैसला जनता पर छोड़ दिया है। 17 जनवरी तक आम लोगों से राय मांग लेगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पार्टी ने जनता से सीएम के नाम पर सुझाव मांगने के लिए एक फोन नंबर भी लॉन्च किया है। आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं
7074870748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। तो मैं कहा जी सर ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है, तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख मंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया।